ये मैं डाल रही हूँ 1 कप तेल। ठीक है, इसमें 1 कप तेल डाल रही हूँ ये कुकर में, क्योंकि ज़रा गोश्त ज़्यादा है तो इसलिए बड़े कुकर में कर रही हूँ। ये तेल डाल दिया। प्याज मेरे पास लाल हुई हुई है, इसलिए प्याज की मुझे लाल नहीं करनी है। ये बिल्कुल जिस तरह से हम पालक गोश्त बनाते हैं ना, वैसे ही बनेगा ये पालक गोश्त। ठीक है, तो बस मैं ये प्याज, बल्कि अब मेरी ये ख़त्म भी हो रही है प्याज, और तल के रखनी होगी। ये प्याज जो है, और ये 3 चमचे अदरक के, 4 चमचे अदरक के हैं, और ये 2 चमचे लहसुन के। ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर इसमें गोश्त डाल के भूनूंगी, आपको दिखाती जाऊंगी। ठीक है, वो आपने देख लिया ना जो मैंने शोला बनाया है, दिल्ली वालों का शोला, तो उसके लिए ये पहले ये गोश्त, पालक गोश्त पकाऊंगी, फिर जो और चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं वो डालूंगी। अलग अलग वो बनाऊंगी। दाल अलग उबालूंगी, चावल अलग उबालूंगी, फिर इनको साथ मिलाऊंगी। हड्डी वाला गोश्त है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि उसमें लेस हड्डी का जो फ्लेवर आता है ना, यखनी जो होती है हड्डी की, वो फ्लेवर अच्छा आएगा। और गोश्त इसमें बहुत अच्छी तरह गलना है, बिल्कुल रेशे की तरह हो जाए। जैसे हलीम के लिए अच्छा होता है ना गला हुआ, उसी तरह ये भी अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए इसको। और मैंने मटन है मेरे पास, उसमें हड्डी भी है, गोश्त भी है, सब। तो ये इस तरह से मैं इसको ज़रा सा ये अदरक लहसुन भून जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं गोश्त डालूँगी। मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है, और 1.5 किलो ही पालक डालूँगी। ठीक है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जैसे ही, और फिर जो भी मसाले हैं मैं आपको डाल के दिखा दूँगी। कोई इसके अलग से मसाले नहीं है, बेसिक मसाले हैं। अदरक लहसुन बेसिक है, उसके बाद नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया, बस। और कोई इसमें चीज़ नहीं पड़ेगी। गरम मसाला पड़ेगा, वो अलग से ऊपर बाद में डालूँगी मैं, पकाते हुए नहीं डालूँगी, वो फिर कलर वो हो जाता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, तो बस ये अब जैसे ही ये हो जाएगा तो मैं गोश्त डाल दूँगी इसमें। इसके ज़रा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन का। क्योंकि जो मेरे छोटे वाले कुकर है, प्रेशर कुकर, वो एक में 1 किलो गोश्त आता है, आधा किलो गोश्त आता है। उससे बड़े वाले में 1 किलो आता है। उससे बड़ा, सबसे बड़ा ये है जिसमें 1.5 किलो से 4 किलो तक इसमें गोश्त आ जाता है। लेकिन क्योंकि मेरा वो छोटा कुकर जो है उसमें पूरा गोश्त नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये बड़ा यूज़ किया है। जी, ये मैं डाल रही हूँ 2 चमचे नमक के। ठीक है, और मैं अलग वो छोटे प्यालों में नहीं निकाल रही हूँ, मैं स्ट्रेट अवे यहाँ से आपको डाल डाल के दिखाती जाऊंगी। ये लाल मिर्च का 1 चमचा, आधा चमचा कश्मीरी लाल मिर्च का, ये हल्दी आ गई 1 टीस्पून, और 1 2 3 4 5 टीस्पून धनिया आ गया। ठीक है, ये सब बेसिक मसाले हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें गोश्त भी साथ डाल देती हूँ, फिर इसको मैं भून लूँगी एक साथ। ठीक है, ये गोश्त मैंने डाल दिया। चलिए अब मैं आपको ये भून के दिखाती हूँ। इतनी देर ये भूनेगा,
उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इसमें मैं पालक डालूँगी। अच्छा, ये बेसिकली ये दिल्ली वालों का है ये शोला। इसके अलावा अफ़गानी शोला भी होता है, पेशावरी अफ़गानी शोला भी होता है, और वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, इससे ज़रा काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन वही हरी मूंग की दाल भी होगी उसमें, चावल भी होंगे। तो लेकिन ये हमारा वो अच्छा, दूसरा एक और पता नहीं लोगों को ये क्यों ख्याल है कि हम लोग बासी खाना जो बचा हुआ होता है, डिफरेंट चीज़ें, चाहे वो आलू गोश्त हो, कोई भी खाने जो बच जाते हैं उनको हम मिक्स करके उसमें दाल चावल डाल के पका लेते हैं, वो शोला होता है। नहीं, वो शोला नहीं है, ये हमारे यहाँ सर्दियों में पकता है, और सर्दियों में हम इसको ख़ास तौर पे उस वक्त खाते हैं जब हमारा उसका शलजम का अचार तैयार हो पानी वाला, या गाजर का पानी वाला अचार तैयार हो, या मुरब्बा हो आम का, और हरे खूब अच्छी हरे धनिए पुदीने की चटनी हो ये चीज़ें हम सर्दियों में ज़रूर बनाते हैं। कांजी वाला अचार, ये सब चीज़ें हम सर्दियों में खाते हैं। कहाँ से लोगों को ये ख्याल आया, मतलब उनके दिमाग में ये, अक्सर लोग कहते हैं अरे ये तो आप लोग तो लेफ़्ट ओवर खानों का बनाया हुआ है। नहीं भाई, लेफ़्ट ओवर खानों का नहीं होता, ये हम ख़ास तौर पे पालक गोश्त बनाते हैं। हाँ, ये होता है कि शादियों में वो बहुत मज़े का लगता है, जो कोरमा शादियों का लोगों के यहाँ से, हमारे यहाँ अपने घर में शादी हुई है कुछ, तो वो जो कोरमा होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर हम उस कोरमे का क्या करें, फिर हम उस कोरमे में पालक डाल के पकाते हैं और फिर उसमें दाल चावल मिलाते हैं। वो बचे बचाए खानों का नहीं होता कोई, वो हम खिचड़ी नहीं बनाते मुख्तलिफ़ खानों की। ठीक है, तो ये मैं आपको बेसिक बात बता रही हूँ कि ओरिजिनल बात ये है। और ये हलीम, हमारे यहाँ जो हलीम बनता है उसमें सिर्फ गेहूँ, चने की दाल और गोश्त होता है। ठीक है, और जो खिचड़ा होता है उसमें खिचड़े में सारी दालें होती हैं, चावल होता है और गोश्त होता है, ये फ़र्क है। शोला में पालक गोश्त होगा और साथ हरी मूंग की दाल और चावल होंगे। ये जो चार चीज़ें हैं इस तरह से मुख्तलिफ हैं, 3 चीज़ें, और ये हमारे यहाँ सर्दियों में आमतौर पे ज़्यादातर खाया जाता है। अब तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हलीम गर्मियों में भी खाते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, तो इसलिए फिर यही होता था कि बस बना है और एक सब ने मिल के खा लिया। अब तो ये कि बनाते हैं, रात को भी खा लिया, सुबह को भी खा लिया, इस तरह से होता है। तो मैंने कहा मैं आपको इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री का भी बता दूं कि जो लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हम लेफ़्ट ओवर फूड जो होते हैं गोश्त के, उसमें दाल चावल डाल के ये बनाते हैं तो शोला बनता है। ये आज आपको मैंने क्लेरिफाई कर दिया है कि ये पालक गोश्त में हरी मूंग की दाल जो साबुत होती है उसको मैं भिगोऊंगी और चावल भिगोऊंगी और खूब अच्छा पकाऊंगी उनको कि खूब गल जाए वो, और फिर उसको घोटना भी होगा। जिस तरह हलीम को या खिचड़े को घोटते हैं उसी तरह उसको भी घोटना होगा। मैं मिलती हूँ आपसे, ये पूरा भून जाए गोश्त, फिर पालक डालूंगी तो फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखें, ये मैंने गोश्त में पालक डाल दिया है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आधा किलो पालक डाली है। 1.5 किलो गोश्त में 1.5 किलो ही पालक डलेगी। मैं बेबी स्पिनच लेती हूँ क्योंकि ये जो है ये मिलती है वॉश्ड एंड रेडी टू यूज़। ठीक है, इसमें ये वाली मैं इसलिए लेती हूँ कि ये वॉश्ड एंड रेडी टू कुक होती है, और इसका फिर पकाने धोना नहीं पड़ता। और बड़ी वाली पालक लो तो उसकी डंठल भी बहुत मोटे होते हैं, इसको इतना गलाना है कि इसकी जो डंडियाँ हैं ये अच्छी तरह से गल जाएंगी। अभी मैं इसको नीचे और देखिए ये कितनी बैठ गई है, अभी और मैं डालूँगी ये और बैठ जाएगी, तो मैं आपको और डाल के दिखाती हूँ। ये देखें आप, 1 किलो पालक हुआ है, इसमें
पानी इसलिए नहीं डालूँगी मैं ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। नीचे गोश्त है वो भुनता जा रहा है और ऊपर से मैं पानी नहीं डालूँगी, देखूँगी अगर ज़रूर, क्योंकि पालक अपना पानी खुद छोड़ता है, बहुत छोड़ता है पानी, तो इसलिए ज़रूरत नहीं होगी पानी डालने की। लेकिन कुकर, प्रेशर कुकर में थोड़ा सा तो पानी डालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको फिर दिखाती हूँ। जी ये देखें इतना भर गया है ये। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि ये ज़रा सा स्टीम होके नीचे बैठ जाए इसका। जी अब मैं इसमें ना कोई 6 टमाटर इसमें इस तरह रफली काट के डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 6 डालूँगी। ओके, इसमें दही नहीं पड़ेगा, बस टमाटर मैं 6 अदर डाल रही हूँ। इंशाल्लाह ये जैसे ही तैयार होगा फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी कि इसके बाद वाला स्टेप क्या है। ठीक है, तो ये अभी मैं सारी ये टमाटर डाल के आपको फिर इसको मैं प्रेशर पे लगा दूंगी। मैंने इसमें क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ेगा और पालक भी पानी छोड़ेगा, तो मैंने सिर्फ आधा कप पानी डाला है इसमें, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि नीचे से गोश्त लगे। ठीक है, तो ये अब मेरा बाकी का टमाटर डाल के और मैं इसको प्रेशर में लगा दूंगी। फिर जब तैयार हो जाएगा तो मैं आपको इसका फिनिश्ड लुक दिखाऊंगी, पालक गोश्त का आपको दिखाऊंगी कि बोटी कितनी गली हुई होनी चाहिए और किस तरह से, और फिर उसके बाद दाल चावल को बाद में दिखाऊंगी आपको। हाँ जी, ये देखें मैंने जो पालक गोश्त बनाया था वो मैं अब इसमें डाल रही हूँ पतीली में। मैंने गोश्त अभी फ़िलहाल अलग कर लिया है और अब मैं इसमें ये 1.5 किलो गोश्त था, 1.5 किलो पालक है और इसमें मैं डाल रही हूँ 325 ग्राम जो है चावल। ठीक है, इनको भिगो लिया था मैंने और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा देर नहीं, ये मैंने कोई 20 मिनट भिगोए थे। ये ज़रा वो वाले चावल हैं, बासमती नहीं है, तो इसलिए इसको ज़रा आधा घंटा, अगर बासमती हो तो आप 10 मिनट भी भिगो लें तो काफ़ी होता है। ठीक है, ये मैं ये डाल रही हूँ चावल इसमें, और इसी तरह फिर मैं दाल जो हरी मूंग है, साबुत मूंग थी मेरे पास, मैंने वो यूज़ की है। ठीक है, और उसको भी मैंने भिगो लिया था। ये देखें, इसको भी मैंने भिगो लिया था और इसको भी मैं डाल रही हूँ इसी में, और इसको फिर मैं पकने दूँगी। ये आधा घंटा पकेगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें गोश्त भी मिला दूँगी और फिर इसको घोटूँगी। ठीक है, तो अब मैं इसमें ये सब कुछ मिला के आपको दिखाती हूँ। जी ये मैंने सब डाल लिए है, दाल चावल और पालक का जो सालन में था वो डाल लिया, और मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि इसके हिसाब से नमक नहीं था उसमें पालक गोश्त में, तो ये डाल रही हूँ। इसके बाद ये इसको अच्छी तरह मिक्स करके और ये पकने दूँगी। इसमें मैं अभी और पानी डालती हूँ। ये देखें, मैंने बॉइल्ड वाटर डाल दिया है ताकि ये जल्दी पकने आ जाए। ठीक है, तो बस ये जैसे ही इसमें जोश आएगा तो मैं इसको बॉइल पे आएगा तो मैं इसको हल्की आंच पे रख के ढक दूंगी। आधे घंटे के लिए इसको पकने दूंगी जब तक कि दाल चावल अच्छी तरह गल ना जाए, फिर मैं इसको घोटूंगी। ठीक है, तो मैं इसको आप ब्लेंडर वगैरह से मत कीजिएगा, वो पेस्ट बन जाएगा। हमें पेस्ट नहीं चाहिए, हमें घुटा हुआ चाहिए। घोटनी है उससे ही घोट लेंगे, और एक दफ़ा ये गला हुआ होगा तो फिर इसको टाइम नहीं लगता है उसमें घोटने में। ठीक है, 20-25 मिनट में घुट जाएगा। वो अलग बात है कि हाथ का हशर हो जाता है। ठीक है, चलें फिर मैं ये जब गल जाएगा तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ।
हाँ जी, देखें वो मैंने पतीली बदल ली थी, इसलिए कि उसमें जब मैंने खिचड़ी डाली तो वो बिल्कुल ऊपर तक, ज़ाहिर है चावल और ये दाल फूलती है ना, वो बिल्कुल ऊपर तक आ गई थी। तो फिर मैंने ये पतीली बदल के, और ये बड़ा मेरे पास कुकर है, इसमें कर लिया। प्रेशर में नहीं किया, ऐसे ही मैंने इसको पकाया है और ये पक गया है। अब मैं इसको घोट रही हूँ। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगी घोट के। ये इस तरह से घुटेगा और इसको ब्लेंडर में नहीं डालना, और ऐसे ही घोटूंगी। अभी मैंने इसमें गोश्त नहीं मिलाया है, बग़ैर गोश्त मिलाए के पहले घोट रही हूँ, फिर बाद में मैं इसमें गोश्त भी मिला दूंगी और फिर उसको एक जान रेशा, गोश्त, कुछ गोश्त का रेशा निकलेगा ना, तो वो इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं इस तरह से घोटती जा रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास घुटनी है, इससे घोट रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब गोश्त डालने लगूँगी। ये देखें, मेरे से एक गलती हो गई थी जब मैं पालक गोश्त बना रही थी। इसके लिए जब पालक गोश्त बनाते हैं तो उसमें टमाटर नहीं डालते। ठीक है, मैं क्योंकि जो रेगुलर पालक गोश्त बनाती हूँ उसमें टमाटर डालती हूँ। इसके लिए, जो इसके लिए बनाते हैं उसमें टमाटर नहीं डालते, बल्कि इस वक्त उसमें थोड़ा दही डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने टमाटर डाल दिया था इसलिए अब मैं दही नहीं डालूंगी और इसको ऐसे ही घोटती रहूँगी। देखें, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ टूटा हुआ चावल नहीं मिलता, तो यहाँ बहुत उस तरह से जो बासमती चावल है, लॉन्ग ग्रेन है ये, तो इसको घोटना ज़रा, ये इसको टूटना मुश्किल होता है इसका। तो ये घोट घोट के ही इसको पिसेगा, ये टूटेगा। ठीक है, तो बस मैंने कहा मैं आपको ये 2 पॉइंट्स बता दूं। एक तो ये कि मैंने गलती कर दी थी कि मैंने जो रोज़मर्रा का पालक गोश्त होता है उसमें मैं टमाटर डालती हूँ, इसमें भी मैंने डाल दिया था जब टमाटर गोश्त बनाया था। आप देखिए, वो आपको नज़र आएगा जब मैं वो वाला हिस्सा देखेंगे आप। तो फिर ये है कि ये चावल भी ज़रा लंबे वाले हैं ये, तो इसको ज़रा घोटने में टाइम लगता है। वहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में टूटे हुए टोटा चावल भी मिल जाता है और वो जल्दी से घुट जाता है। ठीक है, तो आप अगर देखें एक एक चावल का साइज़ देखें, यहाँ पे ये इतना लंबा लंबा चावल है। ठीक है, तो इसको ज़रा घुटने में टाइम लगेगा, तो मैं फिर इसको घोटती जा रही हूँ, बीच बीच में आपसे बात करती जाऊँगी। ये देखें, मुझे 15 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी ये घोटते हुए, और घोटने अब बस मैं इसमें गोश्त में डालूँगी गोश्त मिला के आपको दिखाती हूँ, फिर घोटूँगी गोश्त मिला के भी। हाँ जी, ये देखें, ये हड्डी वाला गोश्त है और ये हड्डी वाला ही गोश्त आपने देखा था, और हड्डी के साथ ही इसमें मैं ये डाल रही हूँ। और फिर इसको जितना घुटेगा घुट जाएगा, बाकी बोटी मुंह में आएगी तो वो ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये मैं इसको और इसके साथ अच्छी तरह और घोटूँगी, ताकि हड्डी के साथ जो बोटी लगी हुई है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह गला हुआ है गोश्त, तो वो बोटियाँ अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको अभी और 10-15 मिनट घोटूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी गाढ़ा है और अभी मुझे इसको और वो करना है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बॉइलिंग वाटर डाल रही हूँ, बॉइल्ड वाटर डाल रही हूँ। ठंडा पानी मत डालें कभी भी, जैसे हलीम वगैरह होती है और ये है, इसमें कभी आप ठंडा पानी ना डालें। अगर आपको लगे कि बहुत गाढ़ा है तो आप बॉइल्ड वाटर डालें, गरम गरम पानी उबलता हुआ डालें तो वो सही रहता है, वरना ठंडे पानी से उसका टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है तो वो फिर ख़राब होने का डर होता है। ठीक है, ये मैं देखें काफ़ी हद तक बोटियाँ भी वो हो गई हैं, मुझे नज़र नहीं आ रही कुछ वो। अच्छा, इसका रेशा जो है हलीम की तरह नहीं होगा,
जिस तरह हम लोग हलीम में रेशा कर लेते हैं, इसमें उस तरह से नहीं होगा, कुछ हड्डियों में लगा हुआ होगा गोश्त, कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है ना। तो बस ये अब तकरीबन एक इसमें बॉईल आ जाए तो ये तैयार है। फिर मैं इसके लिए प्याज लाल करूँगी, क्योंकि ऊपर से जब तक इसमें प्याज लाल करके ना डाली जाए तो वो बात ही नहीं आती है। ठीक है, तो मैं घी में प्याज लाल करूँगी और आपको दिखाऊंगी। जी, वो मैंने हल्की आंच पे रख दिया है कुकर वहाँ दूसरी तरफ, और अब मैं प्याज काट रही हूँ प्याज लाल करने के लिए। और जैसे ये कट जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। जो मोटी मोटी प्याज थी ना, वो मैंने जो एक साइज़ की नहीं काटी, उसकी वजह से कुछ वाइट रह गई है। लेकिन ये अभी क्योंकि कौरमे के लिए नहीं है, इसमें ऊपर से डालना है, तो इट्स फाइन। ये बस हो गई है। इसको मैं अच्छी तरह से इसका तेल निथार के फिर मैं इसको पेपर टॉवल पे फैला लूँगी। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि हाउ आई एम गोइंग टू सर्व दिस। ठीक है, तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखें, इसको मैं अलग कर लूँ ताकि ये क्रिस्प हो जाए। ठीक है, ये मैंने नीचे न्यूज़पेपर किया है, ऊपर इस पे पेपर टॉवल है। ये इस तरह से इसको मैं करती हूँ ताकि इसका जो क्रिस्पीनेस हो जाए इसमें। ठीक है। हाँ जी, देखें, ये मैं इस तरह से सर्व कर रही हूँ। ये मैंने डिश में निकाला है शोला, ऊपर से इसमें मैंने तली हुई प्याज डाल दी है, और इसमें और कुछ नहीं लवाजमात पड़ेंगे, ना हरा धनिया, ना हरी मिर्च, ना अदरक। ये इसी तरह इस तरह से ही होगा। ये मेरा शलजम का अचार है जो इसके साथ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। और ये गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार है जो मैंने बनाया था, ये बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत मज़े का है। ये चुकंदर का अचार है, कांजी, ये चुकंदर की कांजी है जो मैंने दिखाई है, मैंने ग्लास में निकाली है थोड़ी सी। ये मैं अभी पीऊँगी, बहुत मज़े की, बहुत लजीज है ये। और जैसे प्याज दिखाई मैंने, इसी तरह ये छोटे से ग्लास में मैंने शलजम की पानी निकाला है, कांजी निकाली है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको बनाएंगे। प्लीज़ इसको मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये, और मुश्किल तो नहीं था, और आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें। मुझे इस बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें। जो भी रेसिपीज़ आपकी समझ में आती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, आप अपने फ्रेंड्स में, अपने मिलने वालों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। और जो आपको अच्छी लगेंगी तो वो आपके जानने वालों को भी अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह फिर मैं I'll come up with another recipe soon। सर्दियों हैं तो सर्दियों की इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या बनाऊं, क्या क्या छोड़ूं, समझ में नहीं आता। तो प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या घर में है, क्या नहीं है, कौन सी चीज़ें। बाहर इतनी सर्दी और बारिश है कि ग्रोसरी लेना भी जाना बहुत मुश्किल है। तो बस जो घर में चीज़ें हैं उनसे ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी सब कुछ बना लूँ और बाहर से मुझे जाके कोई ग्रोसरी ना करनी पड़े। तो होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, और मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ। इन द मीन वाइल यू टेक केयर, लुक आफ्टर योर सेल्फ। जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।